कैसे आप सभी। चलिए आज हम लोग बात करेंगे निर्णय के बारे में। कहीं कहीं पर आपको यूजी नेट का जब सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें आपको निर्णयन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? निर्णयन। दैट मीन्स निर्णयन प्रक्रिया के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। निर्णयन प्रक्रिया को दैट मीन्स निर्णय प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिसीजन मेकिंग। क्या कहा जाता है? डिसीजन मेकिंग। उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग को मिलेगा सेंट्रोक। निर्णय प्रक्रिया क्या होता है इसमें अच्छी तरह से इसको आप समझ पाएंगे, उसके नेचर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यूजी नेट का एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन अराइज कर दिया जाएगा कि इस बात को किसने कहा था, तो आप मार देंगे, ठीक है, अटेम्प्ट कर पाएंगे, कैच कर पाएंगे, टिक कर पाएंगे। अगर वहाँ पर क्या करेगा, मनोवैज्ञानिक का नाम अगर वहाँ पर दे देगा और बोलेगा बताइए इनमें से कौन नहीं है, तो भी आप उसको कैच कर पाएंगे। यहाँ पर क्या करेगा, अगर इसमें से कोई एक दे देगा, बोलेगा कि इसका संबंध किससे है, तो भी आप मैच कर पाएंगे। मतलब कितना भी घुरा फिरा कर देगा तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो आज हम लोग चलेंगे कि नंबर 1 में आता है सेंट्रोक। क्या आता है? सेंट्रोक। तो देखेंगे इनमें से किसका संबंध जो है उस सेंट्रोक से है। तो सेंट्रोक में क्या होता है, इसमें ना विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी निर्णय प्रक्रिया क्या है? निर्णय प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इसमें विकल्प दैट मीन्स अल्टरनेटिव आप लोग समझ रहे हैं। अल्टरनेटिव वो चीज़ हो गया जिसमें जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, क्या देने के लिए जाते हैं? एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और एग्ज़ाम देते समय आपको 4-5 गो ऑप्शन मिलता है। उस ऑप्शन को वही अल्टरनेटिव, ठीक है। तो उनमें से क्या करेंगे, उस विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे तथा उसको हम क्या करेंगे, चुनेंगे। उस चुनने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है निर्णयन प्रक्रिया। ये वाला क्लियर हो गया आपका। यानी सेंट्रोक का जो संबंध है, निर्णय प्रक्रिया क्या होता है, इन्होंने क्या कहा सेंट्रोक ने कि विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं विकल्प को, अल्टरनेटिव का एनालाइज ऑफ अल्टरनेटिव, एंड उसको क्या करते हैं, चूज करना। क्या करते हैं? चूज, यानी चयन करते हैं उनको, ठीक है ना। तो वैसी प्रक्रिया कहलाती है निर्णयन प्रक्रिया, दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 में। यहाँ पर हमने लिख रखा है MKW स्कोपलर। तो M का मतलब हो गया मॉर्गन, K का मतलब हो गया किंग, W का मतलब हो गया विज और स्कोपलर। मॉर्गन, किंग, विज एंड स्कोपलर के बारे में अब हम जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब इसका संबंध मॉर्गन, किंग, विज, स्कोपलर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इन्होंने निर्णयन प्रक्रिया के बारे में क्या कहा कि जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें ना समस्या का समाधान होता है। प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व किया जाता है, सोल्यूशन निकाला जाता है उसको। और वो जो सोल्यूशन निकाला जाता है चूज करके। क्या चूज करके? अल्टरनेटिव। यानी जो अल्टरनेटिव जो विकल्प होता है उस विकल्पों में से चयन करके हम लोग समाधान करते हैं समस्या का, ठीक है। तो वो अलग देखिए किस में आ रहा है, वैसी परिस्थिति, रचनात्मक मानसिक क्रिया, आचरण विकल्प, विशेष विकल्प, ये तो होगा ही नहीं। मापदंडों के आधार पर समस्या समाधान यहाँ मिला। यानी मॉर्गन, किंग, विज और स्कोपलर के अनुसार निर्णय प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्या का समाधान होता है, प्रॉब्लम का सॉल्विंग होता है और उसी में क्या होता है, विकल्प को चुना जाता है समस्या का समाधान करते वक्त, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैटलिन के बारे में जो नंबर 3 में आ रहा है। निर्णयन प्रक्रिया, इनके अनुसार से निर्णयन प्रक्रिया क्या है, दैट मीन डिसीजन मेकिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे
इन्होंने मैटलिन क्या कहा था? कौन? ये मैटलिन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मैटलिन ने क्या कहा था। तो मैटलिन ने कहा था कि वैसी परिस्थिति, यानी वैसा सिचुएशन, ओके, वैसा परिस्थिति जिसमें दो या दो से अधिक विकल्पों का चयन भविष्य के बारे में पूर्व कथन करने से होता है। यानी इसके अनुसार, निर्णय प्रक्रिया के अनुसार, दैट मीन डिसीजन मेकिंग के अनुसार, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ये बात मैटलिन ने कहा कि वैसा सिचुएशन जिसमें दो या दो से अधिक विकल्प यानी अल्टरनेटिव, उसका इस्तेमाल जो है, उसका जो चयन है भविष्य के बारे में कि भविष्य में क्या होगा, उसका पूर्व कथन करने के लिए ही, उसका पूर्व कथन करने के लिए ही मतलब जो किया जाता है उसी को कहा जाता है निर्णय प्रक्रिया, दैट मीन डिसीजन मेकिंग। किसने कहा था? तो ये कहा था मैटलिन ने। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में आता है डाबर। तो कौन डाबर? आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि कौन डाबर। यहाँ पर 4 नंबर में लिखा हुआ है RS डाबर। RS डाबर। क्लियर है? RS डाबर ने क्या कहा था? डाबर च्यवनप्राश खाते हैं आप लोग क्या? तो एक आचरण हम लोग अपना लेते हैं कि डाबर च्यवनप्राश को जो है हम लोग मतलब लेंगे दिन भर में एक बार, ठीक है? तो वो आचरण जो अपनाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए निर्णय प्रक्रिया के बारे में क्या कहा RS डाबर ने कि आचरण विकल्प के आधार पर, देखिएगा, बिहेवियर अल्टरनेटिव, बेस ऑफ बिहेवियर अल्टरनेटिव के आधार पर दो से अधिक विकल्पों में चुनाव, यानी चुना जाना को ही, यानी चयन करना को ही, यानी चूज करना को ही, किसके आधार पे? आचरण विकल्प के आधार पर, यानी बेस ऑफ बिहेवियर अल्टरनेटिव के आधार पर जो चयन होता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है निर्णय प्रक्रिया या निर्णय प्रक्रिया, यानी डिसीजन मेकिंग। कौन बोला था? तो बोला था RS डाबर ने। कौन बोला था? RS डाबर। अब हम लोग पढ़ेंगे कुंट और ओडोनेल के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुंट और ओडोनेल। क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोग खोजेंगे। दिखाई दे रहा होगा आप लोग, ये दीवार में सट गया तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या होता है? कुंट और ओडोनेल। ओडोनेल ना, जब देखिएगा, जो घर में ओडोनेल आप लोग सुने हैं, मतलब जो बाथरूम वगैरह में यूज करते हैं सुगंध के लिए, ठीक है ना? तो हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। उसमें देखिए गजब स्टाइल से ओडोनेल लिखा रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे उस आधार पे कि कुंट और ओडोनेल ने निर्णय प्रक्रिया, दैट में डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या कहा। तो उन्होंने कहा निर्णय की जो प्रक्रिया होती है वह शब्द या क्रिया को करने के लिए दो या दो से अधिक वास्तविक चयन, देखिए यहाँ पे नहीं लिखे हम, लेकिन हम बोल रहे हैं तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या कहा कुंट और ओडोनेल ने कि जो शब्द की, किसका? आचरण भी हो गया। तो शब्द क्रिया को करने के लिए, शब्द को करने के लिए यानी शब्द बनाने के लिए, या कोई वर्क करने के लिए, कोई मतलब क्या होता है, एक्शन करने के लिए, क्रिया करने के लिए दो या दो से अधिक विकल्प जो होता है वास्तविक, उसका हम लोग चयन करते हैं। उस प्रक्रिया को कहा जाता है निर्णयन प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया, दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे GLS के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पर देख लीजिए GLS साइकिल के बारे में। क्लियर? क्लियर हो गया? तो GLS साइकिल में क्या होता है कि ये एक बता रहा है यहाँ पे कि रचनात्मक मानसिक क्रिया का केंद्र बिंदु होता है। यानी जो निर्णय प्रक्रिया होती है, जो डिसीजन मेकिंग होता है, वो क्या होता है? रचनात्मक मानसिक क्रिया का केंद्र बिंदु होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है? और जहाँ ज्ञान,
भावना, विचार, ज्ञान, ठीक है, कॉग्निटिव, फीलिंग, आपको जो थॉट आता है, जो आप लोग कल्पना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, उसके कार्य पूर्ति के लिए वहाँ पे जमा रहता है, स्टोर रहता है वहाँ पर। यानी रचनात्मक मानसिक क्रिया जो है, मेंटल एक्टिविटी जो है, उसका केंद्र बिंदु है, जहाँ पर ज्ञान, भावना, विचार, कल्पना, कार्य पूर्ति के लिए, वर्क करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वहाँ पर स्टोर रहता है। यह बात किसने कहा था? तो GLS साइकिल ने कहा था। किसके बारे में? निर्णय प्रक्रिया के बारे में, दैट मीन डिसीजन मेकिंग के बारे में। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे अर्नेस्ट डेल। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर अर्नेस्ट डेल, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब देखिए अर्नेस्ट डेल के बारे में देखेंगे तो अर्नेस्ट डेल का संबंध ना प्रबंधन से है। क्या है? प्रबंधन से। यानी अगर आप पुलिस बन जाते हैं, इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो आप जब गिरफ्तार करने के लिए किसी को जाते हैं तो उसका प्रबंधक को आप गिरफ्तार करेंगे। तो अरेस्ट वहाँ अर्नेस्ट से रिलेटिव है, आप लोग समझिएगा बात को। तो थोड़ा सा थॉट दिया आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अर्नेस्ट डेल का जो संबंध है वो प्रबंधन से है। बट यहाँ पर प्रबंधन आपको 2 को मिलेगा, तो ये वाला होगा। क्यों? अभी हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर अर्नेस्ट डेल ने क्या कहा था कि जो प्रबंधन होता है, यानी निर्णय प्रक्रिया जो होता है, वैसा प्रबंधन संबंधी प्रत्येक क्रिया नियोजन, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ये इंग्लिश वर्ड है, प्रतिनिधित्व जो करता है, ठीक है, ऑथराइज जो होता है, उसका परफॉर्मेंस के लिए आवश्यक है। समझ गए? प्रबंधन संबंधी प्रत्येक नियोजन के लिए, किसके लिए? नियोजन के लिए ये सब आवश्यक है। संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टाफिंग हो, प्रतिनिधित्व हो, उसका ऑथराइज्ड हो, निष्पादन उसका जो परफॉर्मेंस, इस सब के लिए आवश्यक है। यानी आवश्यक है तो उसी को कहेंगे निर्णय प्रक्रिया, दैट मीन डिसीजन मेकिंग। ये बात कौन कहा था? तो ये बात कहा था अर्नेस्ट डेल ने। अब हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज टैटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जॉर्ज टैटी। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप लोग मार सकते हैं जॉर्ज टैटी के बारे में, ठीक है। अब देखिए कौन कौन खाली रह गया। तो ये खाली रह गया, एगो ये खाली रह गया, एगो ये, तो चारों को हम लोग देखेंगे। जॉर्ज टैटी, पहले के ज़माना में हमको याद नहीं है, एगो ऐसा सामान होता था, इसको मापने के लिए, मतलब बोतल वगैरह में जो है ना ढारने के लिए, अगर कोई बोतल है तो उसमें ढारने के लिए, मतलब एक टोटी इसको बोलता है, टोटी। तो टोटी का मतलब क्या? माप रहे हैं हम उसको एक तरफ से, ये समझ लीजिए अंडरस्टैंडिंग पावर के लिए। तो इतना देख के तो आप कन्फ्यूज आ जाइएगा, मतलब कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मापदंडों के आधार पर, किसके आधार पर? मेजरमेंट के आधार पर, ठीक है ना, मापन के आधार पर। यानी निर्णय प्रक्रिया क्या होता है कि मापदंडों के आधार पर 2 या 2 से अधिक विकल्पों में चयन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव, उस विकल्प जो होता है उसका हम लोग चयन करते हैं, तो वो कहलाता है निर्णय प्रक्रिया। लेकिन बेस क्या होना चाहिए? मेजरमेंट। तब ये बात कौन बोला था? तो जॉर्ज टैटी ने ये बात कहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे हर्बर्ट साइमन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हर्बर्ट साइमन। अगर आप लोग वहीं देख रहे होंगे तो देखिए हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा था? एक ये बच्चा, एक ये और ये। हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा था कि कार्य करने के अवसर, क्रम एंड क्रमों में से चयन करना, ठीक है। तो ये बात किसने कहा था? हर्बर्ट साइमन। यानी निर्णय प्रक्रिया क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग दैट मीन्स निर्णय प्रक्रिया एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कार्य करने के अवसर, ठीक है, अवसर आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग को जो अवसर प्राप्त होता है, मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्रम, ठीक है, और
क्रमों में से जो चयन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहा जाता है निर्णय प्रक्रिया, दैट मीन डिसीजन मेकिंग। ये बात किसके द्वारा कहा गया? हर्बर्ट साइमन के द्वारा। चलिए ये भी मार दिए सर्कल। अब बचा हमारे पास 2। कितना बचा? 2। इसमें देखिए एगो है हॉज जॉनसन, हाज जॉनसन नंबर 10 है, ठीक है, हाज जॉनसन। हाज जॉनसन का कहना था कि विशेष विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। यानी निर्णय प्रक्रिया क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, किसके अनुसार? तो हाज और जॉनसन के अनुसार कि विशेष विकल्प का चयन करना ही, विशेष यानी जो स्पेसिफिक अल्टरनेटिव जो होता है, विकल्प होता है, उसका चूज करना, चयन करना, सिलेक्शन करना, वही कहलाता है निर्णय प्रक्रिया, दैट मीन निर्णय प्रक्रिया, दैट मीन डिसीजन मेकिंग। क्लियर? लास्ट बचा है पीटर एफ ड्रकर, और आप लोग जान रहे हैं कि ये होगा। तो पीटर एफ ड्रकर क्या होता है कि प्रबंधक का क्रिया, किसका? प्रबंधक का क्रिया निर्णय आधारित होता है। यानी निर्णय की प्रक्रिया क्या होती है? निर्णय की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रबंधक का क्रिया निर्णय जो होता है उसी के आधार पर होता है, उसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, दैट मीन निर्णय प्रक्रिया। चलिए अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा होगा तो अगर वीडियो अगर रिपीट आप कर लेते हैं तो आपको 100 का 100% समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।